शाइस्ता पुलिस से बचने के लिए बार बार अपने पते और ठिकाने बदल रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी रणनीति भी बदल रही है। किस तरीके से इसे छुपना है, कहाँ छुपना है, कौन उसके मददगार हैं, और पुलिस को उस रणनीति के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस शाइस्ता तक पहुंच जा रही है, लेकिन पहुंच के भी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। उसकी वजह है उसकी बदलती हुई रणनीति और उसका लोकल सपोर्ट सिस्टम। शाइस्ता इस वक्त जो कहाँ छुपी है ये तो पुलिस को भी पता नहीं, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है तो वो जाती है। पुलिस ने जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके हिसाब से 2-3 बार ऐसा हुआ कि ग्रामीण इलाके में जब पुलिस पहुंची तो वहां पे पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, और ख़ास करके महज 5 मिनट के अंदर पुलिस जो है ऐसा देखी कि गांव में जो मस्जिद है उस मस्जिदों में अचानक से महिलाओं की भीड़ लग गई। मसलन पुलिस को जो इनपुट मिलता है वो ये मिलता है कि फलाने घर में वो हो सकती है, तो पुलिस जैसे उस घर में पहुंचती है, उस घर से निकलकर महिलाएं और ये उसके घर के आसपास की महिलाएं या उस गांव की जितनी भी महिलाएं हैं, सब बहुत तेज़ी से निकलकर मस्जिद में आ जाती है। मस्जिद वो जगह होती है जो सबसे सुरक्षित होती है, और मस्जिद में जाने से पहले कोई भी डरता है। डरने से मेरा मतलब ये है कि पुलिस का भी कहना है कि हम परहेज करते हैं धार्मिक स्थलों में अंदर जाने से, क्योंकि उसके बाद धार्मिक उन्माद की आशंका होती है, जिससे कि पुलिस बचना चाहती है। तो जो आशंका है वो ये है कि जो पूरा मामला है उसमें शाइस्ता जब भी कहीं जाती है और उस गांव के आसपास या जो कुछ होता है, तो उसके बाद वो उस मस्जिद में वहाँ पे अचानक से महिलाओं की भीड़ लग जाती है, और ये महिलाएं बुर्के में होती है। मसलन कि अगर बुर्के में होती है तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, और उसकी वजह से सारे के सारे लोग जो हैं कोई किसी को पहचान नहीं पाता है। और पुलिस को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो सुराग मिलती है वो सुराग पे पुलिस आगे तो निकलती है, लेकिन पुलिस फिर खाली हाथ लौटती है, क्योंकि उसकी दो वजह है। एक तो जब बुर्के में महिलाएं होती हैं तो उस मस्जिद के अंदर होती हैं, और मस्जिद के अंदर चाह के भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती, पहली बात। दूसरी बात कि वो ब्रिगेड इतनी बड़ी होती है, इतनी ज़्यादा महिलाओं की तादाद होती है कि उस संख्या में महिलाओं के बीच शाइस्ता को पकड़ना भी पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी घटनाएं 2-3 जगह पे हो चुकी है। मसलन कौशाम्बी इलाके में भी जब पुलिस गई थी तो गांव में इसी तरह की परेशानी हुई थी। इसके अलावा दूसरी जगहों पे भी जब पुलिस गई तो उसी तरह, कल जब हटुआ में गई थी तो वहाँ भी पुलिस को इसी तरह से सामना करना पड़ा। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे इस पूरे मामले से निपटें। तो इसके लिए एक नई रणनीति तैयार की गई है, और लोकल सपोर्ट सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें कि तकरीबन 20 ऐसे लोग हैं अभी तक फ़िलहाल, जिनका एक सर्विलांस सिस्टम तैयार किया गया है। और उस सिस्टम में कौन कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किसके बैंक अकाउंट में कब पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जो है पुलिस जो है ध्यान रख रही है। मसलन जैसे कि पुलिस क्या कर रही है कि किसी को भी डिटेन कर रही है, और डिटेन करने के बाद यह जानने की कोशिश कर रही है कि इसके पैसे से, इसके अकाउंट से कब पैसा ट्रांसफ़र हुआ, कब क्या हुआ, कब इसने शाइस्ता से बात की। क्योंकि पुलिस की माने तो शाइस्ता बेशक मोबाइल फ़ोन बदल बदल के बात कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इस बात की थोड़ी बहुत जानकारी मिल जा रही है कि उसने किससे बात किया। तो जिस किसी से भी उसने बात किया, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करके उस ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम को यह जानने की कोशिश की जा रही है कि उसका अर्थतंत्र में कहीं कोई सेंध तो नहीं लगी, कहीं कोई पैसे की तो लेन देन नहीं हुई। इस तरह के तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वह जानने की कोशिश कर रही है पुलिस, और उसके बाद इसी सर्विलांस सिस्टम से उसको तलाशने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित रूप से प्रयागराज और उसके आसपास के जो इलाके हैं, पुलिस का ऐसा मानना है कि ये वही इलाके हैं जहां शाइस्ता हो सकती है, क्योंकि उसका सपोर्ट इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। आज भी अतीक के नाम पे कई सारे ऐसे गांव हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं अशरफ के नाम पे, तो निश्चित रूप से इन्हीं जगहों पर वो छुपे हो सकते हैं, ऐसा पुलिस को लगता है। और यही वजह है कि पुलिस इन इलाकों में बार बार दबिश दे रही है, लेकिन जिस तरह की प्लानिंग है, जिस तरह का सिस्टम है, उसमें पुलिस को ऐसा लगता है कि कुछ और नए सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। और जहाँ-जहाँ वो जा रही है, जैसे कौशाम्बी के कछार इलाके में गई, वहाँ भी उसको इसी तरह की परेशानी आई। सलाहपुर में गई, वहाँ भी इस तरह की परेशानी, हटुआ गई, वहाँ भी इस तरह की परेशानी आई। तो जितनी जगहों पे पुलिस जा रही है, उन सभी जगहों पर पुलिस को इस तरह के मतलब भीड़ से दो चार होना पड़ रहा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो गांव की बड़ी मस्जिद होती है, जो सबसे बड़ी मस्जिद होती है, उन मस्जिद में अचानक से महिलाओं का जमावड़ा हो जाता है, और पुलिस चाह के भी फिर उस मस्जिद के अंदर घुस नहीं पाती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हमारे पास लेडीज़ पुलिस है, सारा सिस्टम है, लेकिन फिर भी एक लेवल के बाद हम वहाँ पे अपनी छानबीन नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह की परेशानी आ रही है, और शाइस्ता ऐन वक्त पर बच के निकल जा रही है। पुलिस की कोशिश साफ है कि बेशक निकल रही हो, शाइस्ता अपना प्लान बदल रही हो, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन है कि जो बेहतर सर्विलांस सिस्टम का उन्होंने उपयोग किया है, उस सर्विलांस सिस्टम से संभव है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से
अपना जाल बिछा पाएंगे, जिसमें बहुत जल्दी शाइस्ता गिरफ्त में आ पाएगी। कैमरामैन विजय ममगिन के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, पारा मुफ्ती थाना, प्रयागराज।